नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं। अपने डेटा के लिए सही चार्ट कैसे चुनें। देखिए, मकसद सिर्फ नंबर्स दिखाना नहीं है, बल्कि उन नंबर्स से एक ऐसी कहानी बताना है जो सबको आसानी से समझ आ जाए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दो चार्ट्स दिख रहे हैं। लेफ्ट में एक पाई चार्ट है और राइट में एक बार चार्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में बिल्कुल सेम डेटा है। एक बार ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे ध्यान है ना। अब आप बताइए, कौन सा चार्ट अलग अलग कैटेगरीज के बीच का फर्क ज्यादा साफ साफ दिखा रहा है। सोचो, अगर आपको बार चार्ट आसान लगाना, इसका मतलब आपने अभी अभी दुनिया के सबसे पॉपुलर चार्ट्स में से एक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ ली है। तो चलिए, इसके पहले सेक्शन में आइए आराम से समझते हैं कि ये इतना सिंपल सा दिखने वाला पाई चार्ट डेटा दिखाने के लिए अक्सर एक गलत चॉइस क्यों बन जाता है। तो सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? हमारा जो दिमाग है ना, वो एंगल्स या एरिया को कंपेयर करने में उतना अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है। इसीलिए जब वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज होती हैं, जैसे कि 20% और 22%, पाई चार्ट में फर्क बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और सोचो, अगर स्लाइसेस ज्यादा हो जाए, फिर तो चार्ट बिल्कुल यूजलेस लगने लगता है। और हाँ, टाइम के साथ होने वाले बदलाव भी इस पर नहीं दिखाए जा सकते। बिल्कुल। और ये जो कोट है ना, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। स्टीफन फ्यू कहते हैं कि एक पाई चार्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें सारी इंफॉर्मेशन लेबल्स के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, अगर सब कुछ लिखना ही पड़ रहा है तो फिर चार्ट बनाने का असली पॉइंट ही क्या बचा, राइट? ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन की बात करते हैं। इस सेक्शन में हम उन चार्ट्स को देखेंगे जो अलग अलग कैटेगरीज या हिस्सों को कंपेयर करने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन्हें आप डेटा विजुअलाइजेशन के एवरीडे हीरोज भी कह सकते हैं। रेडी हो? और इस टीम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हीरो है बार चार्ट। ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए बार्स की लेंथ या हाइट का इस्तेमाल करता है। क्योंकि सारे बार्स एक ही बेसलाइन से शुरू होते हैं, हमारी आंखें उनकी हाइट को बहुत आसानी से कंपेयर कर लेती हैं। इसे अपने डेटा टूल बॉक्स का सबसे जरूरी औजार समझिए। जैसे इस स्क्रीन पर देखिए, ये बार चार्ट टाइम के साथ इन्फ्लेशन रेट्स दिखा रहा है। कितनी आसानी से पता चल रहा है कि कब इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा था और कब सबसे कम। यहां तक कि नेगेटिव वैल्यूज भी एकदम साफ दिख रही हैं। अब सोचिए, क्या ये पाई चार्ट में करना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर हमें यह दिखाना हो कि अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरी चीज कैसे बनाते हैं, यह काम तो पाई चार्ट का था, है ना? तो इसके लिए क्या कोई बेहतर ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल है। इसका जवाब है स्टैक्ड बार चार्ट। ये एक नॉर्मल बार चार्ट जैसा ही है, बस इसमें हर बार छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब सब बार्स में डिवाइड होता है। इससे आप आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं और पार्ट टू होल रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। ये पाई चार्ट से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल है। चलिए, अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और एक अलग सवाल पर आते हैं। अगर हमें वैल्यूज को सिर्फ कंपेयर नहीं करना, बल्कि ये समझना हो कि वो डेटा फैला हुआ कैसे है, मतलब उसका स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? इसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम। ये क्या करता है, डेटा को कुछ रेंजेस में ग्रुप कर देता है, जिन्हें हम बिन्स कहते हैं। फिर यह दिखाता है कि हर रेंज में कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। इससे डेटा का शेप एकदम साफ नजर आता है, यानी डेटा कहां पर सबसे ज्यादा इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में यूएस के रेंटल प्राइसेस का हिस्टोग्राम है। देखते ही पता चल रहा है कि सबसे कॉमन रेंटल प्राइस रेंज कौन सी है। इस चार्ट से डेटा के पीक्स और वैलीज, यानी उसकी पूरी कहानी एक झलक में समझ आ जाती है। देखा, इससे कितनी जल्दी इंसाइट मिल रही है। फोकस बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन देखने का एक और बहुत ही पावरफुल टूल है बॉक्स प्लॉट या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये पूरे डेटा सेट को सिर्फ 5 जरूरी नंबर्स से समराइज कर देता है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन यानी बीच की वैल्यू और 2 क्वार्टाइल्स। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से कॉम्पैक्ट विजुअल में। अमेजिंग है ना? अब यहां देखिए, ये बॉक्स प्लॉट हर साल के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहा है। इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि हर साल प्रॉफिट का स्प्रेड कैसे बदला है।
और आउटलायर्स यानी ऐसी वैल्यूज जो बाकी डेटा से बहुत अलग हैं, वो भी साफ नजर आ जाती हैं। अगर किसी इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो आप बता पाएंगे ना? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ठीक है, अब हम आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ऐसे चार्ट्स जो दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच के कनेक्शन यानी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करते हैं। और इसका नाम है स्कैटर प्लॉट। ये दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ग्राफ पर सिंपल डॉट्स बनाता है। इससे क्या एक्स वाई पर असर डालता है जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। ट्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेशंस और आउटलायर्स सब इस पर आसानी से दिख जाते हैं। इस स्लाइड पर जो स्कैटर प्लॉट है वो अलग अलग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स की सेल्स और प्रॉफिट के बीच का रिश्ता दिखा रहा है। इसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या ज्यादा सेल्स से हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होता है? ये प्लॉट इस सवाल का जवाब देने में हमारी हेल्प कर सकता है या कम से कम सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करवा सकता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे क्विक गाइड में समराइज करते हैं ताकि आगे से आप हमेशा अपने डेटा के लिए सही चार्ट चूज कर सकें। रेडी हो? ये है आपका डिसीजन चीट शीट। इसको नोट किया? अगर आपका गोल कैटेगरीज को कंपेयर करना है तो बार चार्ट यूज करिए, सिंपल। अगर पार्ट 2 होल दिखाना है तो स्टैक्ड बार चार्ट। अगर डेटा का स्प्रेड देखना है तो हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट। और अगर वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप ढूंढना है तो स्कैटर प्लॉट। ये इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, सबसे अच्छा चार्ट वो है जो आपके सवाल का जवाब सबसे साफ तरीके से, सबसे क्लियरली देता है। ये सुंदरता के बारे में नहीं है, ये क्लैरिटी और पर्पस के बारे में है। तो इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आप डेटा के साथ काम करें तो खुद से ये जरूर पूछें, आपका डेटा आखिर कौन सी कहानी बताने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।